forget, I inherited this war. I would have never, this war never would have happened. I inherited this war. डोनाल्ड ट्रंप का लीक हुआ 28 पॉइंट्स वाला यूक्रेन शांति प्रस्ताव अब कीव और कई यूरोपीय नेताओं के लिए झटका साबित हुआ है। उनका कहना है कि इस प्लान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लगभग वही मिल रहा है जिसके लिए वो 2014 से लड़ रहे हैं। ट्रंप इस दस्तावेज को शांति की राह बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके नियम रूस के 2022 में उच्च युद्ध क्षमता के समय की मांगों से बहुत मेल खाते हैं। इस प्रस्ताव के अनुसार यूक्रेन को डोनेटस के बड़े हिस्सों को छोड़ना होगा, जिसमें वो फोर्ट्रेस बेल्ट भी शामिल है जिसने सालों तक रूस की सेना को रोका था। इसके अलावा खेरसोन और जापोरिजिया में सीमाओं को इस तरह फ्रीज करना होगा कि रूस अपने कब्जे को बनाए रख सके। यूक्रेन की सेना को 6 लाख सैनिकों तक कम करना होगा। भविष्य में नाटो में शामिल होने पर रोक लगेगी। विदेशी सेनाओं को यूक्रेन में तैनात नहीं होने दिया जाएगा। 100 दिनों के भीतर जल्दी चुनाव कराए जाएंगे और दस्तावेज में भाषा रूस के नाजी विचारधारा वाले प्रचार जैसी लगती है। रूस को कोई सैनिक सीमा, कोई भूभाग छोड़ने की बाध्यता नहीं होगी। उसे प्रतिबंधों से राहत मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। सबसे चिंताजनक, इस प्रस्ताव में रूसी युद्ध अपराधों के लिए माफी की बात भी है, जिसमें नागरिक बुनियादी ढांचे पर बमबारी और यूक्रेनी बच्चों का अपहरण शामिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि ये प्लान देश की गरिमा और अमेरिकी समर्थन के बीच चुनाव करने पर मजबूर करता है। ज़ेलेंस्की ने इसे अंतिम प्रस्ताव नहीं बल्कि एक विजन कहा, लेकिन उन्होंने चेताया कि इस दस्तावेज के कारण देश को या तो अपनी गरिमा की रक्षा करनी होगी या अपने सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखने होंगे। ट्रंप ने इसके विपरीत इस बातचीत को बिल्कुल नकार दिया और कहा कि ज़ेलेंस्की को इसे पसंद करना ही होगा और अगर नहीं तो उन्हें सिर्फ लड़ाई जारी रखनी चाहिए। पुतिन ने इस योजना का तुरंत स्वागत किया और कहा कि ये अंतिम शांति समझौते की आधारशिला बन सकती है। उन्होंने ट्रंप की लचीलेपन की भी सराहना की। जब आक्रांता शांति योजना की तारीफ करता है और आक्रांत देश डरता है तो स्पष्ट हो जाता है कि किसे फायदा हो रहा है। विश्लेषकों के अनुसार यह योजना स्पष्ट रूप से रूस के पक्ष में है। यह रूस को रणनीतिक क्षेत्र देती है, यूक्रेन की सुरक्षा क्षमता कमजोर करती है, पश्चिम के साथ पूरी तरह से जुड़ने से रोकती है और क्रेमलिन को भविष्य में हमला करने का अवसर देती है। ये रूस पर आर्थिक दबाव कम करता है और कोई असरदार रोक नहीं देता। यूक्रेन के कुछ हिस्सों में डीमिलिटराइज जोन बनाने का प्रस्ताव भी रूस के पुराने खेल की नकल लगता है, जिसमें वो भेस बदलकर इलाके में घुसपैठ करते थे। अंत में रूस को जमीन, सुरक्षा, आर्थिक राहत और राजनीतिक मान्यता मिलती है, जबकि यूक्रेन कमजोर, छोटा और अपनी रक्षा में असमर्थ रह जाता है। इसलिए कई लोग मानते हैं कि इस योजना के तहत ज़ेलेंस्की युद्ध हार जाते हैं, इससे पहले कि बातचीत शुरू भी हो। ट्रंप का 28 पॉइंट्स प्लान शांति नहीं देता, बल्कि आत्मसमर्पण का रास्ता खोलता है। ये क्रेमलिन के लिए गिफ्ट की तरह है और यूक्रेन को युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे कमजोर स्थिति में छोड़ देता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.